गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और बताइए आप लोगों के वहाँ पे सर्दियाँ कैसी पड़ रही हैं? और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, मतलब घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगती। और अभी ये जो मैं काम कर रही हूँ ये सुबह 8:30 बजे का है और आप देख लीजिए मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। अभी 8:30 बजे का टाइम है और 9:30 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं अभी चाय नाश्ता बना रही हूँ उनके लिए। तो पराठे बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। और चाय जो है मैंने मेरी बना चुकी हूँ, अब मेरे हस्बैंड की चाय मैंने चढ़ा दी है। वो चाय भी पीते हैं और दूध और चने भी खाते हैं। चने, बादाम ये सब भिगो के रखती हूँ मैं, क्योंकि वो जिम जाते हैं तो जिम में चने और बादाम, और उसके अलावा रोज़ वो एग खाते हैं, बॉयल एग। तो आज क्या मंगलवार था तो बॉयल एग तो वो खाए नहीं। तो चने हैं देखिए, ये मैंने यहाँ भिगो के रखे थे साफ़ पानी में धो के, और यहाँ रख दिए हैं अभी। और अब बस टिफ़िन पैक करना है इनका। तो टिफ़िन पैक करने से पहले टिफ़िन को धो लेती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। और आप लोग बताइए, आप लोगों के वहाँ पे सर्दियाँ पड़ रही है या नहीं पड़ रही हैं? क्योंकि सर्दियाँ नवंबर ख़त्म होने को आ गया, लेकिन सर्दी है जो अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। घर के बाहर ही ऐसा फ़ील होता है कि हाँ सर्दियाँ हैं, घर के अंदर इतना फ़ील नहीं हो रहा है। और अभी भी हम लोग तो पंखा चला के सोते हैं, हल्का हल्का पंखा तो चलता ही है घर में एनी टाइम। तो ये मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। और सब्ज़ी मैंने पहले बना ली थी तो मैंने सब्ज़ी की वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये टिफ़िन पैक हो गया और अब बस हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। ये मेरी चाय है और ये दूध है इनका। ये मेरी गुड़िया के लिए पराठा बना रही हूँ स्कूल के लिए, ये उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ नाश्ते के लिए। तो बस हमारा काम हो गया है, अब बैठ के थोड़ी देर चाय नाश्ता करेंगे। और अब हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं चाय नाश्ता करके। और मेरी जो बेटी है वो स्कूल चली गई है और अब मेरा कार्यक्रम शुरू हो गया घर के काम का। तो बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई थी लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे उसको। क्योंकि हम लोग इस वाले रूम में बहुत कम बैठते हैं तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी। पर मैंने सोचा चलो चेंज कर देती हूँ उसको, अभी ज़्यादा गंदी नहीं है तो धोने में भी आसानी रहेगी। तो उसको धो के रख दूँगी और ये वाली मैंने बिछा दी है इसके ऊपर। और वैसे भी सर्दियों में कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बिस्तरों में ही पड़े रहते हैं, तो बिस्तर ही गंदे होते हैं, कपड़े थोड़े कम गंदे होते हैं। तो अभी मैंने सारे जो है बेडशीट वगैरह सही कर दी है। अब उसके बाद मैं झाड़ू लगा के और थोड़ा सा पोछा भी लगाना पड़ेगा आज, क्योंकि क्योंकि आज मेरे से ना थोड़ी सी चाय बिखर गई थी, गिर गई थी थोड़ी सी फर्श पे। तो वो चिपचिपा सा हो गया था, तो वहाँ पे मुझे क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा पोछा लगाना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे पोछा लगाऊंगी तो पूरे घर में ही लगा देती हूँ, हाथ तो गीले हो ही जाएंगे। और इतनी ठंड भी नहीं है, जब तक ठंड नहीं पड़ी तब तक तो रोज़ पोछा लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस अब मैं रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद थोड़े से कपड़े भी मुझे धोने हैं। और कल परसों पर कल के कपड़े धोए हुए तो अभी सूखे होंगे, वो भी मैं अभी देखती हूँ, चेक करूँगी, देखें एक बार जाके सूखे या नहीं सूखे हैं। तो बस अब सीधी किचन में आ गई। किचन में भी बहुत बखेरा फैला रहता है, तो वो भी उठाना रहता है। तो ये वही रोज़मर्रा के काम है जो हर औरत बच्चों के हस्बैंड के जाने के बाद हमेशा घर में अकेली करती रहती है पूरे दिन भर। क्योंकि कुछ लोगों की ये सोच होती है ना कि हाउसवाइफ जो होती है वो कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ घर पे बैठी रहती हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए पूरा, कि कितनी आराम करती है हाउसवाइफ, कितना टाइम मिलता है उनको आराम करने के लिए। किचन साफ़ करते करते साथ ही साथ थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो ये देखिए स्टोर रूम है हमारे, घर के पीछे जो स्टोर रूम है वो है। और मैं ड्रायर में कपड़े सुखाने के बाद यहीं पे डाल देती हूँ, तो ये सूख जाते हैं, एक दिन लगता है इनको सूखने में, बट सूख जाते हैं कपड़े। तो कपड़े सूख चुके हैं और अब इनको समेटने का काम रह गया है। तो कपड़े उतारना समेटना ये भी एक काम ही होता है, क्योंकि इसमें भी कोई अपने आप तो ये चीज़ होती नहीं है, ये भी करनी है पड़ती है हम लोगों को। तो अभी कपड़े समेट के और बस अब इनको सेट करना है, कपड़ों को समेट के सब चीज़ों को। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, और आप कुछ अलग देखना
चाहते हो तो वो बता दीजिए। कुछ भी आपको जो लगता है कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या है कि पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो अच्छा रहता है, कमेंट करने से पता चलता है आइडिया लोगों के बारे में। तो बस अब मेरे कपड़े समेट चुकी हूँ मैं, हो चुके हैं मेरे कपड़े समेटने का कार्यक्रम। अब इनको रख के और फिर अब नहा धो के और अब मेरी बच्ची है जो स्कूल में गई हुई, उसको लाने का टाइम हो चुका है। तो मैं उसको लेने जा रही हूँ स्कूल में। तो अब देखिए मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ मेरी बच्ची को। पास ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है और एक पास में पार्क भी पड़ जाता है। तो ये ज़िद करने लग गई कि घर पे बाद में जाऊँगी, मैं पहले पार्क में झूला झूलूँगी उसके बाद ही घर जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दोपहर का टाइम है तो कोई भी पार्क में झूला वूला नहीं झूल रहा है, अभी सब घर पे हैं। तो बस ये हो गया है दोपहर का टाइम। हम लोग घर पे जब मेरी गुड़िया को लेके आई तो उसके बाद थोड़ी देर चाय पानी उसको खिला पिला के जो भी उसको खाना था फ्रूट्स वगैरह, तो थोड़ी देर छत पे धूप में बैठ गए थे हम लोग। तो धूप में बैठे बैठे टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर शाम हो गई थी तो थोड़ी ठंड सी लगने लग गई थी, ऊपर हवा चलने लग गई थी। तो सोचा चलो थोड़ी सी चाय बना के पीते हैं। तो मैं चाय बना के पीने वाली हूँ अब, क्योंकि शाम को थोड़ी चाय पी लेते हैं ना तो सुस्ती हट जाती है। और जो नया जो शाम का कार्यक्रम होता है ना काम करने का, तो उसके लिए एक एनर्जी आ जाती है। क्योंकि हम लोगों के लिए तो सुबह भी वही खाना बनाना है, शाम को भी वही है। तो थोड़ा सा इंसान को एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो मेरी चाय बन चुकी है अब, और अब मैं इसको छान लेती हूँ चाय को बनने के बाद। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरी चाय अच्छे से ज़ोरदार तरीके से उबल रही है। और बस अब इसको छान के और मुझे पीना है। और मेरी जो बच्ची थी वो बोल रही मुझे एग खाने हैं, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं आज नहीं खाएंगे एग, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंगलवार को नहीं खाते। अब थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं ना तो उस दिन नहीं खाते। बाकी तो देखो बच्चे हैं छोटे छोटे तो आजकल चलता है सब। और अंडे तो वैसे भी नॉनवेज में नहीं आते हैं तो खा लेते हैं। तो अब चाय पानी हम लोगों ने पी लिया है शाम का टाइम। और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जितना हो सके ना मैं फटाफट से बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ। क्योंकि बर्तन जब किचन में पड़े रहते हैं ना तो फिर आप चाहे किचन को कितना भी साफ़ करके रख दो वो किचन साफ़ लगता ही नहीं है। तो बस हमारे एक दो चाय के बर्तन थे और कुकर था जिसमें मुझे दाल बनानी है अभी शाम को। तो कुकर भी मैं सोचा साफ़ कर लेती हूँ, फिर दाल वाल बनाने के काम आएगा भी। एक बार गीले हाथ होने के बाद मैं सारे ही काम कर देती हूँ, क्योंकि बार बार गीले हाथ नहीं होते। ठंड तो नहीं पड़ रही इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी गीले हाथ तो करना ठीक नहीं है ना बार बार। तो मैं इसलिए एक ही बार में सारा काम निपटा देती हूँ। और अब देखिए देखते ही देखते शाम भी हो चुकी है। 6:30 बजे के टाइम हो गया है और अंधेरा हो गया है बिल्कुल। तो हाँ, सर्दियों में क्या है कि थोड़ा जल्दी दिया बत्ती कर देना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाता है फिर। तो अभी मैं अगरबत्ती कर रही हूँ। और हमारे यहाँ कोई ख़ास विशेष पूजा वगैरह नहीं करते, सिंपल दिया जला देते हैं या फिर अगरबत्ती करके और भोग लगा देते हैं घी और चीनी का। जो भी अपने जो भगवान की अलमारी में जो भी भगवान वगैरह होते हैं उनके। तो अभी अगरबत्ती करने के बाद मैं उनको भोग लगा दूँगी। और उसके बाद वापस से वही खाने का टाइम हो चुका है खाना बनाने का। तो वापस से वही खाना बनाने का काम शुरू कर दिया है मैंने। तो देखिए कुकर चढ़ चुका है गैस के ऊपर और अभी मैं इसमें दाल चढ़ाने वाली हूँ। और आज कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था तो दाल चावल बना रही हूँ और थोड़ी रोटी सब्ज़ी रोटी भी बना लूँगी। और हमेशा तो मेरे हस्बैंड शाम को भी एग वगैरह खा के आते हैं तो रोटी बनाने का इतना नहीं रहता। लेकिन अभी तो वो भी नहीं खाएंगे बाहर कुछ भी, आज घर पे है उनका भी खाना। तो दाल बना लेती हूँ और लहसुन की चटनी बना रही हूँ। और उसके अलावा रोटी और चावल बनाऊँगी। और ज़्यादा हम लोग नहीं करते कि 2-3 तरीके की सब्ज़ी ये सब हम लोग नहीं बनाते हैं। तो मिक्स दाल बना रही हूँ और दाल को भी साफ़ करके और साफ़ पानी से धो के और इसमें अब मैं डाल देती हूँ दाल को। और जैसा कि हम सबको पता है दाल की कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं होती जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ या बताऊँ। नॉर्मल तरीके से दाल है, मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि शाम तक का रूटीन क्या रहता है मेरा। तो बस अब दाल चढ़ा देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, फिर चावल बना दूँगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जब आएँगे उनको खाना बना के खिला दूँगी। खाना बनाने का वीडियो शायद मैं शेयर नहीं कर पाऊँ आप लोगों के साथ, क्योंकि वो लेट आते हैं खाना खाने के खाते टाइम बहुत लेट हो जाता है। तो
उस टाइम तक नहीं रहता मोबाइल वगैरह चलाने का। तो बस अब फटाफट से मैं आटा लगा देती हूँ। ये देखिए मैं आटा लगा रही हूँ अभी। और आटा तो मुझे बहुत पसंद है लगाना। मैं छोटी थी ना, तो मुझे आटा लगाना बहुत पसंद था मुझे। और आटा फटाफट से लगा देती हूँ, 2 सेकंड के अंदर आटा लगा के रख देती हूँ मैं। तो मुझे बहुत पसंद है आटा लगाना। तो किसी किसी को अजीब लगेगा ये काम कि आटा लगाना भी किसी को पसंद होता है कि, लेकिन मुझे आटा लगाना बहुत पसंद है। तो अब आटा लग चुका है हमारा, और अब इसके बाद दाल में तड़के की तैयारी चल रही है। और ये जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन, ये सब चीज़ें काट के रख देती हूँ मैं। और बस यही था मेरे पूरे दिन भर का व्लॉग। पूरे दिन भर मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, घर के कामों में, बच्चों को पढ़ाने में, स्कूल में, इन्हीं में लग जाता है। और क्या बताऊँ, लाइफ में ऐसा कुछ खास अच्छा बचा नहीं है। बस यूट्यूब चैनल शुरू किया है और सोचा कि लाइफ में कुछ भी करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और थोड़ा अच्छा लगता है शेयर करके कोई काम करते हैं तो वीडियो अभी तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों की दुआएं और आशीर्वाद हम मुझ पे बनाए रखिए। और बस आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।